बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल जूरिस्ट के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार से पूछा है कि आरबीटीबी हॉस्पिटल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जो एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है जिसमें 1500 बेड्स हैं टीबी के, उसमें पेशेंट्स को दवाई क्यों नहीं मिल रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1997 में मार्च के महीने में जब मुझे पता लगा कि इसी हॉस्पिटल के अंदर जो इंडोर पेशेंट्स थे, एमडीआर पेशेंट्स, उनको पिछले 3 महीने से दवाई नहीं मिल रही, तो मैंने वहाँ जाके उनसे बातचीत करी और फिर केस डाला हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो केस डाला, उसके केस डालने के तुरंत बाद उस हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलने लग गई टीबी की। और वो केस कम से कम 5-6 साल जो है वो हाई कोर्ट मॉनिटर करता रहा पूरे ट्यूबरकुलोसिस के मुद्दे पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझको पता लगा एक मीटिंग के अंदर कि एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल से टीबी हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र किया है और 2 महीने से उसको दवाई नहीं मिली। फिर मुझे शंका हुई कि शायद वही प्रॉब्लम जो है दवाई ना मिलने की फिर से उठी है। मैं फिर गया और मैंने देखा कि वहाँ पे जो एमडीआर पेशेंट्स थे, महिलाएं और जो आदमी लोग, उनको 8-8 महीने से दवाई नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि पहले वाले केस में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि अनइंटरप्टेड दवाई जो है वो देनी पड़ेगी, तो फिर मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और फिर दवाई मिली। और ये जो अभी केस हुआ है, ये तीसरा राउंड है। मतलब आज की तारीख में टीबी जिससे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पेशेंट मरते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर है ट्यूबरकुलोसिस का, हमारे देश में मतलब पेशेंट्स को दवाई नहीं मिल रही है। तो हाई कोर्ट ने काफ़ी इसमें सीरियस व्यू लिया है और एक हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि ये बताओ कि दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। दूसरा इशू उसमें ये था कि 2.5 साल से टीबी हॉस्पिटल के अंदर जो था वो अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी। तो अब जब हमने केस डाला है तो अब ये है मतलब पक्का है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो मशीन आ जाएगी। तो कहने की बात ये है कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बावजूद भी सरकारें जो हैं वो उनकी समझ में नहीं आता कि टीबी जैसी बीमारी की दवाई कितनी ज़रूरी है पेशेंट्स को मिलने के लिए। थैंक यू। केरला से अशोक अग्रवाल, एडवोकेट।